कहीं भी जेल ट्रांसफ़र करके हमको मेरा इनकाउंटर करेगा लोग, आप रीड फाइल करवा दीजिए। तो रीड फाइल लातेहार का वकील भी वो कराए थे जिनका नाम है सुनील, वो भी रीड फाइल करवाए थे। और रांची में उनका भगनी है, वो रीड फाइल करवाई थी, भतीजी रीड हाई कोर्ट से रीड फाइल करवाई है। इंद्रजीत सिन्हा सबसे बड़ा लॉयर है उनके पास, और उन लोग आश्वासन दिया था कि इनको जेल ट्रांसफ़र में वीडियोग्राफी के साथ इनको ले जाया जाएगा, इनका कहीं भी कोई इनकाउंटर नहीं होगा। फिर भी सुजीत सिन्हा का इनकाउंटर हो गया। जब हाईकोर्ट में रीड फाइल किया गया है, फिर कैसे इनकाउंटर हो गया उसका? रीड फाइल किया गया है हाईकोर्ट में 2-3 महीना पहले। नहीं, मेरे पास तो नहीं है। क्या लग रहा है आप लोगों को? हमको तो लग रहा है इन लोग जानबूझ के इनकाउंटर किया है, जानबूझ के। लेकिन रीड जब फाइल है तो इन लोग को इनकाउंटर तो नहीं करना चाहिए था। जब रीड फाइल है, प्रशासन के खिलाफ भी रीड फाइल है, जवाब भी मांगा गया था झारखंड सरकार से कि क्यों आखिर इनके खिलाफ इस तरह से जेल ट्रांसफ़र में किया जा रहा है, ऐसा ना किया जाए। तब भी क्यों इनके साथ इनकाउंटर हो गया, क्यों हो गया सुजीत के साथ इनकाउंटर? आप लोग को इसकी जानकारी कैसे हुई? हम लोग बस एक लेडीज़ का फ़ोन हमको 11 बजे रात में आया, वो भी व्हाट्सएप में ही की थी, भेजी थी, कुछ लिखा हुआ कि सुजीत सिन्हा इनकाउंटर में ढेर। ये कहाँ का, ये जगह का नाम क्या है? जामताड़ा में। हाँ, पुलिस के साथ मुठभेड़ में चक्का पंचर हुआ, गाड़ी पंचर हुआ। उसी के दौरान सुजीत सिन्हा निकल के बोला टॉयलेट करेंगे, और निकल के भाग गया, पुलिस में पर फायरिंग कर दिया, जबकि उसके हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है। और जो लड़का खुद निकलना नहीं चाह रहा है जेल से, वो काहे भागेगा? पुलिस का छीन के काहे भागेगा? वो रीड फाइल करवाया है डर से कि मेरा इनकाउंटर करेगा ये लोग लेके, वही बात हुआ। हाईकोर्ट में रीड भी फाइल है कि सुजीत सिन्हा का इनकाउंटर प्रशासन करना चाहता है मिलजुल के। क्या वो बोले थे कि मेरा? हाँ, वो बोले हैं, पलामू वकील के वो बोले हैं, वो लातेहार वकील को बोले हैं वो कि मेरा प्रशासन इनकाउंटर कर देगा। इसीलिए वो यहाँ पर हाई कोर्ट में भी फाइल करवाए थे रीड। इतना हम लोग को पता है। तरफ से घटना की जानकारी आप लोग नहीं मिला है, हम लोग को अभी तक नहीं मिला है, कोई जानकारी नहीं मिला है प्रशासन की तरफ से। तो आप क्या मांग करेंगी आप प्रशासन? बस मेरा मांग है कि मेरा बच्चा 12 साल का है, सुजीत सिन्हा का बेटा, और उसकी वाइफ को साजिश के तहत चाईबासा जेल में शिफ्ट किया गया है। चाहे होटवार का जेलर और सुप्रिटेंडेंट मिलके एक लड़की का इज्जत लूटा सब, और इससे डर था कि थोड़ा बोल्ड है, ये इज्जत बाहर कर देगी, इसीलिए इसको एकदम मोबाइल रख दिया गाड़ी। अगर इसके पास मोबाइल अगर था मिला चाईबासा में मोबाइल इसके बैग में, तो आखिर तो होटवार जेल से गई थी ना, रास्ता में तो कोई नहीं रखा होगा मोबाइल। इतना सिक्योरिटी में गई है रिया सिन्हा, कौन उसका बैग में मोबाइल रखा? जब यही लोग रखा ना, जेल वाला लोग ही रखा है मोबाइल, और वहाँ पर उसको एक केसवर लदवा दिया, और उसको इतना टाइट करवा दिया वहाँ कि लड़की को दवा तक नहीं मिलता। और उसके बाद 1 महीना के अंदर सुजीत सिन्हा का इनकाउंटर करा दिया गया। ये पूरा प्रशासन का मिली भगत है। क्या नाम है आपकी बेटी का और किस? रिया सिन्हा। सुजीत के केस में ही रिया सिन्हा को उठाया गया है हमेशा रिया सिन्हा पर इल्जाम लड़का लोग के कहने पर कि झूठ प्रशासन लगाया है कि लड़का लोग बयान दिया है कि रिया सिन्हा और सुजीत सिन्हा मिल के काम कर रहा है, उसकी वाइफ भी उसका काम में साथ दे रही है। यही करके हमेशा रिया सिन्हा के ऊपर केस किया गया, और हमेशा रिया सिन्हा को जेल में डाला गया। उसका 1.5 साल का बेटा था, तब भी 2 साल उसको जेल में रखा गया। अब जांच में सामने आ रहा है कि प्रिंस खान से भी इनका संपर्क था। क्या आप लोगों को इस बात का नहीं? पता? हम लोग को कुछ पता नहीं था, कभी कुछ पता नहीं था हम लोग को। तो प्रिंस खान से जब अगर सुजीत सिन्हा का संबंध था, तो प्रिंस खान को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? प्रिंस खान को पकड़ा जाना चाहिए ना। प्रिंस खान तो बाहर भागा हुआ है, बाहर में है, प्रिंस खान को क्यों नहीं प्रशासन पकड़ रहा है? सुजीत सिन्हा का इनकाउंटर क्यों किया गया? सुजीत सिन्हा का इनकाउंटर क्यों किया गया? रिया सिन्हा कब से जेल में है? 9-10 महीना हो गया, अक्टूबर में उठा लिया था लोग। आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी या बात हुई थी इनसे? किससे? आप लोग सुजीत से? सुजीत से तो मेरा बात बहुत समय पहले हुआ था, अभी 3-4 महीना पहले कॉन्फ्रेंस में लेके, और अब वकील का कॉन्फ्रेंस में लेके अपना बेटा से बात किए थे, हमसे भी बात किए थे। तो उस समय हमको भी बताए थे कि मम्मी हमको ये लोग इनकाउंटर करने के लिए किया गया है, हमको इनकाउंटर कर दिया जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? जाने वाला तो चल गया, आप कुछ भी करेंगे वो लौट के नहीं आएगा। एक मेरा बच्चा है 12 साल का, उसकी माँ को जेल में रखा गया है, कौन परवरिश देगा मेरा बच्चा को?
कौन पालन पोषण करेगा? प्रशासन उसका जिम्मा लेगा? नहीं लेगा तो वो आत्मदाह करा देंगे उसका। हम प्रशासन के सामने ले जाके आत्मदाह करा देंगे अक्षत सिन्हा का, और रिया सिन्हा का भी आत्मदाह करा देंगे हम। क्यों दोनों माँ बेटा को तंग किया गया? उसके बाप को मार के सुजीत सिन्हा के पैर में भी गोली मारा जा सकता था, उसको अपाहिज किया जा सकता था। वो तो जेल में ही है 9-10 साल से। उसका इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। काहे कर दिया लोग इनकाउंटर? एक बच्चा है, काहे इनकाउंटर कर दिया लोग उसका? काहे इनकाउंटर कर दिया लोग? नहीं करना चाहिए था। बस इंसाफ का गुहार लगाते हैं कि इंसाफ मिले। मेरा बच्चा अक्षत सिन्हा को और रिया सिन्हा को इंसाफ मिले। बस सुजीत तो अब चल गया, लौट के नहीं आएगा, लेकिन रिया को इस जाल से मुक्त किया जाए और बच्चा अक्षत सिन्हा को इंसाफ दिया जाए। बस यही मेरा प्रार्थना है, यही प्रार्थना है मेरा। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।